घोटाले में लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। जो लोग पकड़ाए हैं वो भी आगे की कोई ना कोई बात बताएँगे, उस आधार पे पुलिस अपनी जाँच कर ही रही है। लेकिन पहले दिन जब अखबार में ये खबर छपी थी, उसी दिन मैंने मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिख के कहा था कि उच्च स्तरीय कमेटी बन के इसकी जाँच हो, क्योंकि ये अपने तरह का ये अलग प्रकार का पुराने समय का घोटाला है, जिसको एक बार में पूरा साफ करने की ज़रूरत है कि भविष्य में फिर इसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। क्योंकि जो फाइलें बनी हैं वो तो चलती रहेंगी। फर्जी फाइल बनी, ऑडिट में गई, ऑडिट से अकाउंट में चली गई, पेमेंट भी हो गया कुछ फाइलों का, कुछ फाइलें पकड़ में आ गई, जाँच हो गई। लेकिन पुराने समय के काम का पेमेंट जब बाद में हुआ, तो ये उन सब अधिकारियों की ज़िम्मेदारी थी कि उसको उस समय वो एक बार ज़रूर फिज़िकली वेरीफ़ाई करवाते कि ये घोटालेबाज लोगों से पैसा रिकवर हो। जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, मेहनत से भरे हुए टैक्स का जो पैसा है जिसका दुरुपयोग हुआ है, वो वापस कैसे आए, उसके एक रास्ता तो मध्य प्रदेश में कानून है कि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी संपत्ति बेचकर, उसको कुर्क करके और बाकी कई तरीकों से वो होता है। लेकिन मुझे लगता है ये लंबी प्रक्रिया है, केस फाइल होगा, ट्रायल चलेगी, फिर सज़ा होगी और फिर वो सब कार्रवाई होगी करप्शन एक्ट के तहत। लेकिन उसके पहले भी यदि ये सब चीज़ें प्रथम दृष्टया आती हैं कि ये गलत तरीके से इनके खाते में ये पैसा गया है, तो उसको रिकवर करने के और क्या माध्यम हो सकते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पैसा अगर रिकवर कर पाए जनता का, तो असली काम होगा। जो एफआईआर हुई है और जो बातें हमको समझ में आई है वो ये आई है कि फर्जी फाइल बन के ऑडिट में गई, ऑडिट से पास होके अकाउंट में चली गई और अकाउंट से पेमेंट हो गया। वो फर्जी फाइलें तो किसी ने अपने घर पे बनाई हैं, ये प्रथम दृष्टया केस है। ये एग्जैक्ट अमाउंट जिसका पेमेंट हो गया है वो तो अभी लगभग मेरे हिसाब से 75 से 80 करोड़ आया है। 26-27 करोड़ की फाइलें पकड़ी गई हैं, कुछ फर्मों के नाम और आए हैं। एक्चुअल इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जो पुलिस कर रही है। इस केस में दोषी कौन आएगा, किसको सजा होगी, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन इस केस में तथ्य हैं, दम है और कोई ना कोई आरोपी है, उसके खिलाफ ज़रूर सजा होगी। क्योंकि ऐसा है कि जो टेंडर नंबर नहीं है, जो वर्क ऑर्डर नहीं है, जो एग्रीमेंट नहीं है, उस काम के लिए पेमेंट हो गया, निकल भी गया और ट्रांसफ़र भी हो गया। वो चिट्ठी भी लिख के प्रोसिक्यूशन से भी और पुलिस से भी कह रहा हूँ कि इसको फास्ट ट्रैक पर चलाकर बाकी दोषियों को सज़ा जल्दी दिलानी है। डिजिटलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, क्या काम हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, दिखता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंदौर के सारे डिपार्टमेंट्स, सारा डॉक्यूमेंटेशन डिजिटलाइज हो।